आज का जो है वचन घर बनाने वाले दो मनुष्यों के विषय में बतला रहा है। अक्सर हम देखते हैं जब घर बनता है, घर की फाउंडेशन जो होता है, घर की नींव, घर का फाउंडेशन जितना अच्छा रहता है उस फाउंडेशन के अनुसार ही घर पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, आज हम देखते हैं दुबई में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं इस घर के नींव के द्वारा। नींव अगर ठीक ना रहे, घर का बेस ठीक ना रहे, अगर इन परेशानियों में अगर घर का बेस ठीक नहीं रहता है तब वही जाकर घर तो बन जाता है, परंतु घर क्या होता है, आने वाले दिनों में थोड़ा सा भूकंप होता है या कोई जलजलाहट होती है तो क्या होता है, घर गिर पड़ता है। बचपन में हम जब संडे स्कूल जाया करते थे तो वहां पर टीचर लोग गीत हमको बताया करते थे। कौन सा गीत, शायद आप भी जानते हैं ना, क्या गाते थे हम? चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, पर बुद्धिमान का घर क्या रहा? स्थिर रहा। कारण क्या था? बुद्धिमान ने जो घर बनाया, कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। आज संसारिक जीवन में बड़े बड़े बिल्डिंग जो बनाई जाती हैं, कैसे? पहले आता है, इंजीनियर्स को चेक करता है कहां पर घर बनाया जाए, अगर दलदल है तो दलदल की जगह को कैंसिल कर देता है। जहां अच्छा पत्थर है, हाँ कंक्रीट है, कंक्रीट की जगह में उन लोग अच्छा सा नींव डालते हैं। नींव डालने के बाद ही वहां पर घर बनाया जाता है। और ये संसारिक जीवन का घर है। परंतु आज मैं आपको बताना जो चाहता हूं, मसीही जीवन में, आज हमारे मसीही जीवन में हमारी नींव कैसी है, हमारा फाउंडेशन कैसा है। फाउंडेशन ठीक रहता है तो मसीही जीवन में हम प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। क्या हम संसार में परमेश्वर ने हमें आंखें दी, सोचने के लिए बुद्धि ज्ञान दिया, सब कुछ दिया। हम देखते हैं चारों बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, अगर हम भी बनाते हैं तो बड़े सोच समझ के बनाते हैं। जब इस कार्य को शुरू किए, बबलू भाई हम बैठ के यहाँ रात दिन बैठा करते थे, कैसा बनाया जाए, क्या किया जाए, सब हम लोग क्या लेखा जोखा किया करते हैं। तो क्या मेरा कहने का मतलब ये है, मसीही जीवन जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस मसीही जीवन में आज हमारी नींव कैसी है? लड़खड़ाने वाली नींव है कि थोड़ी सी बारिश आई, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा और मूर्ख का घर गिर पड़ा। जब हम संसारिक जीवन में जीते हैं तो संसारिक बातों को अपने जीवन में रखते हुए ऐसा करना है, वैसा करना, सब कुछ व्यवस्था अनुसार करते हैं। अगर मालूम नहीं होता है लोगों से पूछते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, सब काम हम उनके देख रेख में करते हैं। तो क्या परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, ये आत्मिक जीवन जो दिया है, इस आत्मिक जीवन में हमारी मसीह जीवन की नींव कैसी है? फाउंडेशन ठीक नहीं रहेगा, गिर पड़ेगा। आज मसीह जीवन में थोड़ी सी दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत आता है, हम पीड़ित हो जाते हैं, परेशान होते हैं,
उतना बेकार है जी। हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं प्यार, और यही घबराहट में हम जो निर्णय लेते हैं सब हमारा निर्णय क्या होता है, गलत होता है। परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है आप जब जो भी काम करो क्या करो, पहले प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो कि हमें क्या करनी है। आइए थोड़ा हम देखते हैं भजन संहिता 1 बुक ऑफ साम उसका पहला अध्याय। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। देखिए ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है। सुनते तो सब हैं, सुनने के लिए परमेश्वर ने सबको काम दिया, सुनते सब हैं, मनन करते हैं बहुत थोड़े। परंतु यहां कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष, व्यक्ति विशेष, हाँ वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बचपन में हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा इसका संग मत खेलना, इसका संग मत जाना। क्यों कारण क्या है, वो अनुभव प्राप्त किए हुए लोग हैं, उन्हें मालूम है कि हमारे बच्चे को कैसी संगति चाहिए, हमारे बच्चे को किस संगति में परिवेश में वो आगे बढ़ सकता है। ये माँ बाप है। परंतु हम जब बच्चे अरे छोड़ो ना, हम सब जानते हैं, हम सब करेंगे, मैं भी इसे क्या करता है, अरे ज्यादा मत बोलो, हमें मालूम है हम सब ठीक है। परंतु यहाँ वचन बोलता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। जो पुरुष जो धन्य है, जो परमेश्वर के अधीनता में रहता है, जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। यहाँ पर ये वचन इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हम पढ़े हैं ना, देखिए वहां लिखता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। इसलिए मैं आज का ये वचन आपको बताया, क्या ही धन्य जो परमेश्वर के बातों को सुनता, जो परमेश्वर के बातों को मनन करता और परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर चलता है, वही धन्य पुरुष है। वो दूसरा अनुभव में नहीं जाएगा, दूसरी बातों में नहीं जाएगा, संसारिक बातों में नहीं जाएगा, सिर्फ परमेश्वर के मार्ग में रहेगा। हाँ, और दूसरा हाँ, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। देखिए वो दुष्टों के मार्ग में नहीं रहता, बुरे संगति में नहीं रहता, परंतु किससे प्रसन्न रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था से क्या होता है, प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हम मनुष्य के लिए दीपक की तरह है, और जब मार्ग में चलते मार्ग अंधियारा रहता है। उस अंधियारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या है, एक दिए का काम करता है, और सही रीति से तब हम पग एक पग संभल कर चलते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन हर समय में हमारे लिए सार्थक साबित होता है अगर हम उस पर चले, और वो प्रसन्न रहता है। हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, और उसकी व्यवस्था पर जो वचन में लिखा है उस पर रात दिन क्या करता है, ध्यान किया करता है। योसेफ की पुस्तक 1:8 वहां क्या लिखता है, देखिए व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। क्या लिखता है, तेरे चित्त, ये पेशानी, इस माथे से आपकी परमेश्वर की बातें कभी उतरने ना। आप पढ़िए तो
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी धीरे धीरे पढ़ रहा है, एक्सप्रेस करके कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे ध्यान से कभी उतरने माने दाएं या बाएं भटकने ना पाए। और इसमें क्या करना? दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसलिए कि हाँ, जो कुछ उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। उसके अनुसार करने की चौकसी कर। हमारे माता पिता कहते हैं बेटा इस मार्ग से जाना, इस मार्ग पर मत जाना। क्यों? वो ठोकर खाए हुए लोग हैं, वो अनुभव प्राप्त किए हुए लोग हैं। इसलिए हमें आने वाले काल के विषय में पहले से चेतावनी देकर हमें बचाना चाहते हैं, सावधानी करना चाहते हैं। इसलिए क्या लिखते हैं? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की क्या कर? तू चौकसी करे। चौकसी करे, उस पे चौकसी करना है। उस वचन को सिर्फ सुन लेने से नहीं, उस पे चौकसी करना। हाँ, और आगे? क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। सफल होंगे। और अगर ऐसा नहीं करने से आपके सारे काम क्या होंगे? असफल होंगे। चौकसी करना है सही रीति से। वहीं पर हम एग्जाम्स में जब स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, है ना, सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में मार्क्स मिलता है? मैथ्स में मिलता है। क्या कारण है? क्या कारण है? मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क दिया जाता है। और बाकी सब्जेक्ट में क्या है? अगर लिखाई ठीक है तो थोड़ा, लिखाई नहीं तो काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, थोड़ा। मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क दिया जाता है, उसमें कटौती नहीं होती है। मैं उसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। अगर बदल मैंने एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, अगर कोई कमजोर रहता है ऐसा उचक के उसका क्या करता है? नकल करना शुरू करता है ना, नकल करना। अब जान लीजिए जिसका वो नकल कर रहा है उसको वो खुद अंधा है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वो भी पढ़ के नहीं आया। मैथ्स में क्या है? आपका अगर पूरा नियम गलत है, बना रहे आप, ठीक है, बना रहे देख लिया सब ठीक, आखिरी में देखा क्या आंसर है? आंसर ओके, आंसर सही है, कितना मार्क्स मिलेगा? जीरो। और अगर आपका सूत्र बोलते हैं ना, विधि, फॉर्मूला है, वो आपका अगर सही रहा, आंसर गलत रहा, तब क्या होगा? नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा नंबर? क्यों? इसने फॉर्मूला से किया और परिश्रम से किया, चौकसी करते हुए किया। और इसलिए एग्जाम हॉल में कहा जाता है थोड़ा पूरा पढ़ लीजिए, आखिर से एक बार चेक कर, रीचेक। क्यों? कहीं अगर गलत है उसको फिर से सुधार सकते हैं। पेपर देने के बाद आप फिर सुधार नहीं सकते। इसलिए आत्मिक जीवन में भी हमें इसी रीति से चौकसी करना है प्यारों। इसलिए ऐसा करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। तब तो आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, जैसे रिजल्ट आता है सबसे ऊंचा के कहाँ जाते हैं? सबसे पहले बोर्ड में जाते हैं, कहाँ नंबर है, कहाँ नंबर है। जब नकल करके प्राप्त करके पास किए तो कितना नंबर मिलेगा आपको? रहीम ने कहा ना, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो, माली सीते सौ गड़ा, ऋतु आए पर। हम कोशिश नहीं करते प्यार, आज सिर्फ नकल के हिसाब से लोग दौड़ रहे हैं। देखते ना, कहीं मारो तो मारो, भीड़ इकट्ठा है, मारो तो मारो। किस लिए मार रहा है? अरे वो मार रहा है इसलिए हमें मार रहा है। नहीं मालूम कारण क्या है, भागो तो सब भाग रहे, भाग।
वो देखते ना पिक्चर भागम भाग, भाग भाग, एक दोनों भाग रहे। क्यों भाग रहे भैया? नहीं मालूम, वो भाग रहा है इसलिए हमने भाग। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दिया, इसलिए कहता है चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। जो चट्टान पर घर बनाता है, जो मसीह नेम को डालता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में रहता है, जो परमेश्वर की सारी बातों को मनन करते हुए हर काम को धीरे धीरे करता है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अक्सर देखते गाय रोड में बैठे रहता है, सब देखते। गाय का चारा खा लिया, चारा खाने के बाद जाके बैठ जाता है। उसके बाद क्या करता है गाय? जुगाली करता है। जुगाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवाइज, है ना, रिवाइज। पेट में जितना गया उसको धीरे धीरे निकालता है, चबा चबा के महिल करके। तो आज हमारे जीवन में हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको कितना रिवाइज कर रहे हैं अपने जीवन, कितने अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? हम लागू नहीं करने के कारण, नकल करने के कारण हम अपने जीवन में क्या होते हैं? असफल रहते हैं। मैं मैथ्स में 0 था, मैथ्स अलजेब्रा बोले तो भागता था। अरे मैथ्स में कहाँ है? जब तक बाहर क्लास मैथ्स में, है ना, कभी मेरे दिमाग में नहीं घुसता था। ट्यूशन किए कुछ नहीं चलता था। ये विधि, मेथड, जो मेथड को समझ लिया, जो विधि को समझ लिया, जो फॉर्मूले को अपना लिया, वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। ये मेरा चैलेंज है। आज बड़े बड़े कोचिंग क्लास खुल गए सिर्फ पैसे की कमाई के लिए। आप सोचिए ना, हमारे देश के अच्छे नेता शास्त्री जी कहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर आगे बढ़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एजीपी अब्दुल कलाम आजाद, सब क्या है प्यार? उन्होंने फॉर्मूला को अपने जीवन में अपनाया। व्यक्तिगत जीवन में उन सारी बातों को लिया, और आज हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे। हमारे माँ बाप भी वही है क्या? अरे बच्चा कर, अरे कर, बाद में देखेंगे। कब देखेंगे? अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। अब क्या करें? अरे बोल के परेशान हो गया। पौधे को आप पहले ही से अच्छी रीति से सींचेंगे, वो पौधा आगे बढ़कर एक पेड़ होगा। आपका फाउंडेशन सही रहेगा। आपके आत्मिक जीवन का, मसीह जीवन का फाउंडेशन आपका अगर मजबूत है, आपको कोई हिला नहीं सकता। हमारे दैनिक जीवन में यही सबसे बड़ी बात है। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभाव। आज आप तो लोग अगर ऐसा देख रहे हैं, कल आपको लोग कहते हैं ऐसा, अरे ये वही है यार। अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति। आज हम क्या करते हैं समझे ना? हम एक दूसरे को नीचे दृष्टि से देखते हैं। अब्राहम लिंकन क्या काम करता था? तो कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं क्या था? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? शू मेकर। सोचिए, यही पर क्या है कि यहाँ पर डिग्री नहीं है, और बाहर में जाएंगे हर चीज की डिग्री है। हर चीज की डिग्री है। मोची को हम सोचते हैं तुझ, अरे बेकार है, बैठ। मोची एक उसका भी काम है क्या? हर एक का एक डिग्री बना हुआ है, हर एक को अलग अलग विभाग में बांटा गया है। जैसा आपको कहना चाहता हूं, ये पूरा शरीर है, पूरा बॉडी है, ठीक है? ये अंगूठा बोलेगा
मैं इसके लिए काम नहीं करूँगा, होगा। अंगूठा का काम अलग है, उंगलियों का काम अलग है। हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी, हर एक अंग का अलग अलग काम है प्यारो। तब जाके ये पूरे अंग मिलकर एक बॉडी का आत्मिक जीवन में यही बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए प्यारो। सांसारिक जीवन में हम जीते हैं, हर एक बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, परंतु क्यों कितने लोग असफल होते हैं और क्या करते हैं, हैंगिंग। कितने जवान आज क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही अस्तित्व को प्राप्त कर नहीं पाया। आज हमें चाहिए, इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तीसरा पद को पढ़िएगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर, नाली के तीर पर लगाया गया। नाली के तीर पर जो वृक्ष लगते हैं उसको सदा क्या मिलता है, पानी मिलते रहता है, और वो अपने मौसम में एकदम हरा भरा रहता है, फल उसको मिलता है प्यारा। और उसी कारण उस फल को ये लोग देखे, वाह क्या फल है इसमें। आपकी तारीफ कब करते हैं लोग? आपके कामों को देखकर। परमेश्वर का वचन बोलता है लोग तुम्हारी प्रशंसा कब करेंगे, जब तुम्हारे कामों को देखेंगे। तेरे कामों को देखकर तेरे परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा और बड़ाई करेंगे। है? कभी किसी का बेटा अगर पास होता है तो उसके पिता कहते अरे वो हमारा लड़का है। बेटे के तारीफ के द्वारा बाप की कैसे होती है, और तारीफ होती है, पर मेरा बेटा। और आपके काम अगर गलत रहे तो बाप का सर कैसा होता है, झुक जाता है। इसलिए फाउंडेशन यही बता रहा हूं मैं आज। हमारे जीवन में फाउंडेशन अगर हमारा सही है, आपको कोई हिला नहीं सकता प्यार। ऊंची से ऊंची बिल्डिंग मुझसे चल जाएगी, लाख आंधियां आए, थपेड़े आए, आपके उस बिल्डिंग को कोई छू नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। हमारा आत्मिक जीवन, दैनिक जीवन फाउंडेशन होना चाहिए प्यारो। यशाया 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। हमारे जीवन में यही है प्यारो। क्यों? हम जब भी हाईवे में जाते हैं, वहीं पर हाथ रखिएगा, हाईवे में जाते हैं तो अक्सर को बोर्ड मिला रहता है, सावधान आगे अंधा मोड़ है, आगे अंधा मोड़ है। और उसको देखने के बाद भी तो लिखा सावधानी घटी। हमेशा परमेश्वर आपको, आपके माँ बाप आपको हिदायत देते रहते हैं। और क्या लिखता है, जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। रास्ते आपको बहुत मिलेंगे, आपके रास्ते में, कारवां में आपके बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत हमसफर मिलेंगे, बहुत हितैषी मिलेंगे, बहुत शुभचिंतक मिलेंगे। आपको लगेगा ये हमारा शुभचिंतक है, ये सही रास्ता दिख रहा है। नहीं प्यारो, अपना कॉन्शियस को आपको यूज करना है प्यारो। धन्य वही है जो परमेश्वर के व्यवस्था पर रात और दिन चित्त लगाया रहता है। मार्ग यही है, इसी पर चलो। आपको हमारे हृदय में दो बातें, एक विवेक, एक विवेकी। अगर कोई गलत काम आप करने जाएंगे ना, अंदर से
और एक बोले कर कर कोई बात। चोरी करते समय पता ना, जब चोरी कर अरे कर कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। और एक बोले मत कर मत कर मत कर। क्या ये आपस में द्वंद्व चल रहा है। गलत और सही का पहचान आपको करना है प्यार। आपको परमेश्वर ने, आपके माता पिता ने आपको सब कुछ दे दिया है आपके हाथ में। जैसा मैं दूसरा योर आंसर इन योर हैंड, आपके हाथ में है। आप या तो दाहिने चले जाओ या तो बाएं चले जाओ। माता पिता के जो आज्ञा पालन करते हैं सही मार्ग में चलेंगे, सही दिशा में जाएंगे, वो कभी भी ठोकर का कारण नहीं होंगे प्यारो। इस बात को जानिएगा। अय्यूब 33 का 14 से। ईश्वर तो एक क्या परंतु 2 बार बोलता है। देखिए यहाँ वचन बोलता है क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। 2 बार बोलने का मतलब क्या है? 2 कान। अगर परमेश्वर ने 2 कान किस लिए दिए? बातों को दोनों ओर से, दाहिने या बाएं, दोनों ओर से सुनने के लिए। अगर एक बंद हो गया दूसरा चालू। हाँ, वरन एक क्या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परंतु लोग उस पर चित्त, दुनिया में ऐसे मदमस्त हैं, दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में ऐसे मस्त है कि परमेश्वर की बातों पर, माता पिता के बातों पर चित्त नहीं लगाते। अरे ठीक है, मैं जानता हूं मत, मैं सब जानता हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं। परमेश्वर 2 कानों के, हम रात को कैसे सोते हैं? कैसे ऐसे सोते हैं क्या? करवट बदल कर इधर इधर हमेशा। आप जब घोर निद्रा में रहते हैं, स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से आप परमेश्वर के बातों को सुनने पाएंगे। परमेश्वर आपको आह्वान करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, देख बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा करने से तेरा मार्ग सही रहेगा। परंतु क्या है यही कपड़े क्या बिछौने पर सोते समय तब वह मनुष्यों के कान खोलता है, तब वह मनुष्य के कानों को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। ऐसा करना है करके, हाँ, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। संकल्प, मैं यही काम करूंगा, ठान लेते हैं, परंतु परमेश्वर अपनी बातों को आपके सामने रखता है। कोई भी काम हम करने जाते हैं, 10 दिन से हम क्या करते हैं? सलाह मशवरा लेते हैं, जो अच्छा लगता है उसी काम को करते हैं। अगर आप अपने मन के मुताबिक करोगे, अपने आप में बुद्धिमान ना बनना। नीचे वचन 3 का 7 बोलता है, दृष्टि में हाँ, बुद्धिमान ना होना। अपने दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए मनुष्य के गर्व को, मनुष्य के संकल्प को परमेश्वर रोकता है करने से। हाँ, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना। हम जब अपने मुंह में मिट्ठू होते हैं ना, अपने आप में अरे मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आदमी वहीं पर ठोकर खाता है, वहीं पर पहला ठोकर उसको लगता है। हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग क्यों हमसे कहते हैं बेटा वो काम मत करना, इधर से मत जाना? क्योंकि वो बीते समय में वहां पर ठोकर खाए थे, उनके जीवन में ये परिस्थितियां आई थी, इसलिए वो माँ बाप आपको चेतावनी दे रहे थे। वचन भी आपको इसलिए बार बार चेताता रहता है, दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। आत्मिक जीवन में हम जब आगे बढ़ रहे हैं, एक एक ईंट डाली जाती है तो परमेश्वर के अनुग्रह उसमें होनी चाहिए।
हर काम समझ बूझ के साथ जब होता है, इंजीनियर को हम किसने लाते हैं? इंजीनियर एक स्पेशलिस्ट होता है। हम हरफन मौला नहीं है कि हम हर काम कर लें। इसलिए परमेश्वर ने समाज को बांट दिया है, हर एक काम अलग अलग एक जन करता है, हर एक काम का हिस्सा है। और जब सारे काम मिलते हैं तब जाके एक भवन तैयार होता है। नहीं तो फिर ऐसा होता है एक ही टीचर आता, हिस्ट्री पढ़ाता, ज्योग्राफी पढ़ाता, फिर आता मैथ्स पढ़ाता, हिंदी पढ़ाता, होता है ऐसा। सबके लिए अलग, परंतु एक बुद्धि को दिया है कि वो सारी बातों को क्या करे, ऑब्जर्व करे, सारी बातों के लिए, और उसको फिर क्या करे, जैसे बोल बैठ रिवाइज कर रहा है, उसको घर में जाके मनन करना है। तब हमारे जीवन में हम हाथों नहीं, उन्नति के मार्ग पर एक एक सीढ़ी पर आगे चलते रहेंगे। शेक्सपियर ने एक बात कहा, कह सकते हैं क्या कहा शेक्सपियर? असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। वहां लिखता है, उसको सारंश में दिया है, जब तुम्हारे जीवन में असफलताएं आए तो समझना तुम सफलता की सीढ़ी पे पहला पांव रख लिए। जिसके जीवन में दुख, संकट, क्लेश, बाधाएं नहीं आई, वो कुछ कर नहीं सकता। बाधाएं, चिंताएं, परेशानियां, दुख, संकट, क्लेश की आपको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। कहते हैं उदाहरण में 100 सुनार की एक लोहार की, लोहार को पर सुनार क्या करता है, सेक आगी में सोना को गलाता है। जितना आगी में सोना गलेगा उसमें उतना निखार आएगा। हमारे आत्मिक जीवन में, दैनिक जीवन में यही है प्यारो। आपके जीवन में आप जो काम करते हो, काम को अंजाम देने के लिए हर बात में ठहरो, देखो और आगे बढ़ो। बिना ठहरे अगर आप आगे बढ़ोगे फिर वही जैसा है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए जाएगा, धक्का लगा खत्म। रुकिए, ठहरिए, देखिए आगे आपको क्या वार्निंग मिल रहा है, उस वार्निंग को लेकर चलिए। क्यों? हम जब ये बचपन में थे हम नहीं समझते थे, जब कनाडा इंजन चलता था स्टीम इंजन, आंटी लोग को मालूम रहेगा, जब चलता है ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसका फायर प्लेन जो रहता है क्या करता है, स्टेशन आता है ऐसा झांकते रहता है और एक स्टेशन पर गोला रिंग लेके खड़ा रहता है, ये फायर रिंग को लेकर क्या आगे का रास्ता क्लियर है या नहीं ये बताना। आगे बढ़ने से पहले आपको सिग्नल देखना है कि मैं जो चल रहा हूं वो रफ्तार कैसा है मेरे जीवन में, ये रफ्तार सही में है। अगर रफ्तार में चल रहे हैं तो खत्म। अभी 4 दिन की बात है, 4 दिन पहले शहडोल और बुढ़ार के बीच में हमारे मित्र का, अशोक भाई का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट कैसा हुआ, नया लड़का, जवान लड़का, वो खुद उस दिन अपना गाड़ी को लेके जा रहा था, ट्रांसपोर्ट का गाड़ी, बता रहा हूं आपको, नया शादी हुआ था और 2 दिन पहले उनके पिताजी गुजर गए थे, तो उसको घर में रहना था। पर तो छोटा भाई आग दिया था करके, बोला भैया आप जाओ, और जा रहा था तो 2 दिन पहले उनके पिताजी गुजर गए थे, उस गमी में उस भाई का साला भी आया हुआ था। तो साला बोला चले जी हम भी आपके साथ चलेंगे। बतला नीति कब कैसे मैंने घटना घटेगी कोई नहीं जानता। और दोनों जा रहे थे ठीक 3 से 4 के बीच में भोर को। कैसा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ मालूम नहीं, गाड़ी उड़ गया उसका, देख वो
मैंने गाड़ी के अंदर सट के दब के दोनों, मैंने एक स्त्री ससुर को तो खोई, पति को खोई और अपना भाई को नहीं। एक लापरवाही, मेरा कहने का मतलब, एक लापरवाही, एक के लापरवाही चलने से पूरा परिवार क्या हो गया, बिखर गया। आज इसलिए मैं कहता हूं आपको, आज समय है अपने परिवार को बचाइए, अपने आप को बचाइए। कल का आने वाला दिन कैसा आएगा कोई कह नहीं सकता। माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी मौत से सब किसी को यारी है, आज या कल हमारी बारी है। इससे, इस दुर्घटना से बचना है आपको, दुनिया के हाथों से बचना है करो, तो आपको वचन पे चलना होगा, बड़ों की बातों को मनन करना होगा, रास्ते के हर एक बोर्ड को देखते हुए आपको चलना होगा। प्यारो, हमारे सामने कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है प्यारो, नेम ठीक नहीं था। क्या आज हमारे आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में हमारी नेम है? हम अपने बच्चों को अच्छा अच्छा आहार दे देंगे खाने के लिए, ये वो फूड सब फूड दे देंगे, तो क्या स्पिरिचुअल फूड दे रहे हैं? आज आत्मिक वचन हम बोल रहे हैं अपने बच्चों के जीवन में? नहीं तो आखिर समय में आपको पछताना पड़ेगा। आखिर समय में आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो समय एंड है। पौधे को आप गमले से निकालकर दूसरे जगह लगा सकते हैं, पेड़ को उखाड़ नहीं सकते हैं। पेड़ का जड़ कहां से कहां आर पार हो जाता, कहां कहां खोदोगे प्यारो। उस समय आपका वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, सब बर्बाद। तो वो बर्बादी से बचने के लिए अभी समय है, अभी समय है। होशे 14 का 9, जो बुद्धिमान हो, देखिए वहां क्या लिखता है, देखिए, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस कहीं पकड़ा है। इसका अर्थ सुने, इसका अर्थ छोड़। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, और जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, वही उन्हें बूझ पाएगा, बूझ सकेगा। प्रवीण मतलब प्रखंड, वही बूझ पाएगा। हाँ, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग, क्योंकि ईश्वर के मार्ग कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े नहीं, कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। हाँ, और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, उनमें धर्मी चलता रहेगा सीधा मार्ग में, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। और क्या, गिर पड़े, खत्म, फिनिश। आज समय है प्यारो, समय रहते हुए जो चेत गया वही बुद्धिमान है प्यारो। इसलिए यीशु मसीह ने घर का उदाहरण दिया। जो चट्टान पर घर बनाता है वो आत्मिक जीवन में सक्सेस हो, दिन पर दिन। एक साथ आप कागज का ढेर लगा के, समुद्र का बालू का ढेर लगा के घर मत बनाइए। आंधी आएगी, बारिश आएगी, सब खत्म। दिखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, परंतु मेहनत ये रंग लाती है। मेहनत कीजिए अपने जीवन संसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। चींटी को देख लें, चींटी को देख लें कभी, मैंने ऐसी बड़ी गौर करता हूँ। अगर कोई चीज अगर गिर गया ना, एक चींटी आएगी ऐसे ऐसा चले जाएगी, दूसरे क्षण 8-10 चींटी आ जाएगी और उसी चीज को पकड़ेगा, धीरे धीरे गिरेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर चलेगा, और धीरे धीरे ऊपर।
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे काम कीजिए प्यार, धीरे धीरे चलिए, आप कभी भी दुर्घटना घटित नहीं होगी। मसीह जीवन में और क्या आगे आगे पीछे देख कर चलते हैं। पगडंडी में लोग कैसे चलते देखे, बढ़िया रुक रुक के चलते, क्यों? नहीं तो गिरेंगे। सीधे रास्ते में क्या है? बहुत पहले मैं गीत को लिखा था, जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में होगा सहारा तेरा, जीवन की राहों पर। दुख तो अपनी चिंता है, राही मनुआ क्यों सताती? दुख आपके साथ हमेशा रहता है। ये दुख आपको क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, बलवान बनाता है, आपको और भी प्रचंड बुद्धिमान बनाता है, एक्सपीरियंस आपको होल्ड करने का मौका देता है। ये दुख जो सही रीति से बोला मैथ्स को बनाता है, गलत हो गया फिर से काटेगा, फिर से बनाएगा, क्यों? उसका सूत्र ठीक नहीं हो रहा करके मालूम हो गया उसको, फॉर्मूला ठीक है, फिर से काटे, फिर बनाए, फिर, और आखिर जब बनाता सुकरात, यूनान का सुकरात जो दार्शनिक था, जब फॉर्मूला बना रहा था, कई सालों का उसका रिसर्च था, कई सालों का, और जब बन गया लेबोरेटरी से जब बाहर आया, कैसा आया आपको मालूम है? बिना हॉस्टल का, और क्या चिल्लाते हैं मालूम है? यूरेका। हाँ बोलो ना, गलती होगा यूरेका, मतलब मिल गया, पा लिया, पा लिया, पा लिया, उसको कोई होश नहीं, आनंद ऐसा, मुझे मिल गया, मैं पा लिया। आपका फॉर्मूला दैनिक जीवन में, जीवन में आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए प्यारो। जब सही रहेगा आपको कोई रोक नहीं सकता प्यारो, आप हर काम में सच सच होते हुए आगे बढ़ेंगे। परंतु क्या मसीह जो में एक खराबी है, क्या खराबी बताए? जकरा 7:11 जल्दी परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। हाँ सुन तो लिए, अरे ठीक है भैया चलता है, चलने दो, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और अपने कानों को क्या कर लिया? और हट किया, और हट किया, और अपने कानों को मूंद लिया। दोनों का अरे भैया मत बोले, भैंस आगे अरे चलता, मैं अपने बुद्धि से कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, चलने दो, चलने दो। आखिर चलते चलते एक दिन हताश हो जाओगे। अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन ना सके, ताकि सुन ना सके। आज मौका है, आज हमारे बीच में हमारे माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं जो कि बार बार टोकते हैं। उनका टोकना हमारे लिए बड़ा अप्रिय गुजरता है, बार बार टोकते हैं। और जब वो छत नहीं रहेगा, बिना घर का आप कैसे रहोगे प्यार? ये हमारे बुजुर्ग, हमारे परमेश्वर का वचन, ये छत है हमारे लिए। इस छत के अंदर रहिए, बुजुर्गों की बातों को मानिए, बुजुर्गों की बातों को सुनकर उस पर चलने की कोशिश कीजिए प्यार, क्योंकि वे अपने समय के ठोकर खाए हुए लोग हैं। पके बाल शोभायमान मुकुट की नाई रहता है, उनके पके बाल हमारे लिए बहुत बड़े आशीष का कारण होता है प्यार। और इसीलिए कहा जो बुद्धिमान हो वही समझेगा, और जो बुद्धिमान नहीं है वो बस आया गया, बात खत्म। हम अपने आप में जी रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के विषय में सोचे हैं कभी? एक अच्छा सफल बाप, सफल दादा दादी, नाना नानी क्या करते हैं? अपने परिवार को बैठा कर बतलाते हैं, अपने मैंने बीते गए दिनों का अनुभव को बतलाते हैं। क्यों बतलाते हैं?
बेटा मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, ऐसा करना। क्या आज हम अपने परिवार में इन बातों को समावेश रखते हैं? बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं? परमेश्वर का वचन बोलता है आओ हम आपस में मिलकर क्या करें? वाद विवाद करें। हम वाद विवाद करना नहीं चाहते। अरे जो है ठीक है, जैसा होता है चलने दो, सब ठीक है, सब ठीक है। परंतु एक दिन ये सब ठीक है, सब ठीक है हमारे लिए बहुत बड़े हानि का कारण बन जाएगा। समय है, समय रहते हुए चेतिए, समय रहते हुए समझिए, समय रहते हुए अपने मार्गों को सीधा कीजिए प्यारो। तब हम जीवन में कहीं भी जाएंगे, कभी भी निराशा के वादों में नहीं जाएंगे प्यारो। हर निराशा के वादों को भी हम आशा में बांट देंगे प्यारो। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद।